औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया जी। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है। गोल्स आर एम्स फॉर द एंटिटी टू अचीव एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। ठीक है जी। गोल्स क्या होते हैं जी? गोल्स होते हैं वो मकासद जो कोई इदारा अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। अब ये एक लाइन मिसाल के तौर पे लिखी हुई है, ये क्या है, आपने नरेट की हुई है, यानी कि उसे इस तरह थ्योरी की लाइन की सूरत में, वर्ड्स की लाइन की सूरत में जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे नैरेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं। एम्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी कि हमने जो है वो अगले 3 साल में इतना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है जी, ये एम होता है। या आपका एम है कि आप लोगों ने अगले 5 साल के अंदर जो है वो सीए कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो गोल्स क्या होते हैं? वो मकासद होते हैं जो कोई इदारा अचीव करना चाहता है और उन्हें आपने नैरेटिव फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस किया हुआ है, लिखा हुआ है, बताया हुआ है। दे आर ब्रॉड इंटेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, एन एंटिटी माइट हैव द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स shareholders are the goal of being world's leading business entity in one or more markets। ब्रॉड इंटेंशंस होती हैं यानी कि वसी तर सोचते हैं। ठीक है जी, मजीद आगे से आगे बढ़ने का। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी कि उसने जो है ना वो अपने शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफा करना है। कारोबार का ये गोल है कि उसने जो है वो अपने शेयर होल्डर्स की दौलत में इजाफा करना है। कारोबार का ये ख्याल का मतलब है कि कारोबार को जो मैनेजमेंट चला रही है, ठीक है जी, तो उसका ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में उन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी दौलत में इजाफा करना है। आर द गोल ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स लीडिंग बिजनेस, या जो मैनेजमेंट है कारोबार की, ये शेयर होल्डर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमारा कारोबार ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम कर रहा हो। उसके बाद है जी, ये हो गया गोल्स। अब ये याद रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इन्हीं गोल्स से निकलते हैं। ठीक है जी, गोल्स से डिराइव किए जाते हैं। उसके बाद ये मयरेबल होते हैं। मयरेबल का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे जी 25% हैं, 5 कस्टमर आपने रखने हैं, उसकी एग्जांपल्स है, जाके देखते हैं तो क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्स ऑफ एन एंटिटी। ठीक है जी, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गोल्स से आप लोग अखज़ कर रहे होते हैं कि हमने क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। जो गोल होगा वहाँ से आप उसका अंदाज़ा लगा रहे होंगे। एंड आर एम्स एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म दैट कैन बी measured। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल नीचे चल के देखते हैं। एंड देयर शुड बी अ स्पेसिफिक टाइम बाय विच द ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड। अच्छा, इसके अंदर तीन हैं, तीन चीज़ें हो गई। ऑब्जेक्टिव्स पहचानने के लिए गोल्स से ड्राइव किए जा रहे होंगे माजरत, मेजरेबल होंगे, और तीसरा स्पेसिफिक टाइम होगा कि इस खास वक्त के अंदर आपने इनको अचीव करना है। तो इसकी एग्जांपल जनाब देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक वेरिएबल यानी कि एक फैक्टर है, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब कंपनी का जो गोल है वो ये है कि इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट बाय 15% बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू वाइल लिमिटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब ये उनका एक मकसद है कि हमने नेट प्रॉफिट 15% बढ़ाना है अपने रेवेन्यू को बढ़ाते हुए। ये जिस तरीके से भाई लिखा हुआ है ना, ये नैरेटिव एक्सप्रेशन है। अब इससे जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। क्या ऑब्जेक्टिव है जी हमारे? इसके अंदर उसने 3 पॉइंट्स निकाले हैं। इंक्रीजिंग एनुअल सेल्स बाय 25% मेजरेबल है। एडिंग 5 न्यू कस्टमर्स ईच मंथ। अब 5 न्यू कस्टमर आपने, यानी कि आप कहते हैं कि कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे कारोबार में आएंगे तो उतनी हमारी सेल बढ़ेगी। ठीक है जी। तो 5 न्यू कस्टमर्स आपने ऐड करने हैं, ये भी मेजरेबल है। ईच मंथ, ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। रिड्यूसिंग द एनुअल यूटिलिटी बिल्स बाय 5%।
अब एनुअल यूटिलिटी आपने यानी कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। ऑब्जेक्टिव कहाँ से अचीव किया? क्योंकि आपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, जाहिर बात है, तो अपने खर्चे कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है जी, एनुअली स्पेसिफिक टाइम भी आ गया और मेजरेबल भी है। तो बाकी एग्जांपल्स आप लोग देख लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझा दिया है कि जनाब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो गोल से किस तरह अचीव किए जाते हैं और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। गोल जस्ट होता है, एम होता है, नैरेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की खास निशानियां डिराइव किया जाता है गोल से। ठीक है जी, अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जारी बात है, प्रॉफिट अचीव करना है तो भाई एक्सपेंस कम करने होंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा पहला। दूसरा ये है कि जनाब वो मेजरेबल होगा। ठीक है जी, तीसरा जो है जनाब वो ये है कि उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफाइड या स्टेटेड क्लियरली, यानी कि कोई खास होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव खास होना चाहिए। जिस तरीके से अब हमने नीचे एग्जांपल देखी तो उसमें जो है वो क्लियरली स्टेट भी हैं और स्पेसिफिक किस तरह जी कि हाँ जी हम इतने परसेंट जो है वो अपने खर्चे कम करेंगे, इतने एम्प्लॉयज़ हमने ऐड करने हैं, ये वो मेजरेबल होने चाहिए कि 25%, 15%, 10%। ठीक है जी, ये 5 एम्प्लॉयज़ एग्रीड होना चाहिए जहाँ पे यानी कि सारे मुत्तफिक हों, रियलिस्टिक यानी कि हकीकत पसंदाना हो, हवाई फायर ना हो। जिस तरीके से हमने सेकंड लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आज आप एक कैंटीन छोटी सी खोल रहे हैं और कल को आप कहें कि जी 6 महीने के अंदर ये एम्पोरियम को क्रॉस कर जाएगी सेल में, एक एग्जांपल के तौर पे। ठीक है जी, तो वो अनरियलिस्टिक चीज़ है। रियलिस्टिक ये होनी ये चाहिए कि चलो ठीक है जी कि आज मैंने जो शॉप खोली है, ठीक है जी, अभी मैंने जस्ट इस पे वो यानी कि टॉफ़ियाँ वगैरह बिस्किट रखे हैं, तो जी आने वाले टाइम के अंदर इसको जो है वो 6 महीने के अंदर मैं इस पे बोतलें वगैरह भी ले आऊँगा, सिगरेट और फलां फलां बहुत सारी चीज़ें ले आऊँगा, या उसे एक बेकरी की फॉर्म में ले जाऊँगा। चलो ये तो फिर भी कोई समझ आती है चीज़। टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट शुड बी सेट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। टाइम बाउंड यानी कि 1 महीने के अंदर, छः महीनों के अंदर आपने कितने मकासद जो है वो अपने अचीव करने हैं। A company might have a goal of maximizing the wealth of its shareholders। ठीक है जी, ऊपर वाली बात दोबारा की हुई है, आई कैप भी अल्लाह जाने क्यों बार बार वही चीज़ें लिखता है। Its objectives might therefore be to double the share price within the next 10 year। अच्छा चलो बहरहाल उसी की एग्जांपल उसने दी है कि जो है वो उसका गोल ये हो सकता है कि उसने जो है वो अपने शेयर होल्डर्स की दौलत को बढ़ाना है। इससे फिर वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है जी? कि डबल द शेयर प्राइस। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है कारोबार के अंदर, पैसा लगाया हुआ होता है, जो मालिकान होते हैं। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो देखते होंगे कि शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो फिर उससे भी मालिकान को ज़ाहिर बात है फ़ायदा हो रहा होता है ना। किस तरह फ़ायदा हो रहा होता है? आप कहेंगे कि जी के शेयर तो और लोग फिर खरीद रहे हैं। भाई वो इस तरह होता है, अब आप लोग मिसाल के तौर पे 200 शेयर खरीद लें तो आप नेस्ले के मालिक तो नहीं बन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये छोटे छोटे फिर वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होने से मेन मालिकान जिन्होंने 50-50% शेयर रखे हुए थे उन्हीं को ही फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है जी, अब ये इनका यहाँ से उन्होंने शेयर होल्डर्स की दौलत बढ़ानी है। ठीक है जी, तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है जी? कि डबल करेंगे शेयर प्राइस को, कब तक? विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है जी, अब एम से आपने यानी कि गोल से ऑब्जेक्टिव ड्राइव किया, फिर आप ये है कि मेजरेबल है, डबल करनी है शेयर प्राइस, और टाइम लिमिट भी दे दी गई, तो तीनों चीज़ें पूरी हो गई। आप ये 3 पॉइंट उसके अंदर देख रहे होंगे, अगर एमसीक्यूज फॉर्म में आ गया कि ये गोल है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है जी, तो इसके बाद चलते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स माइट बी एक्सप्रेस्ड एट अ हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। हायरार्की होता है भाई तरतीब, यानी कि वो कंपनी की पॉलिसी पे होता है, कंपनी की मैनेजमेंट की मर्जी है, अनलेस के कंपनी लॉ जो है वो पाकिस्तान का वो कोई तरतीब रिक्वायर कर रहा हो, वो अलग बात है। हायरार्की होती है तरतीब, यानी कि कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम की तरफ आपने रखना है। हायरार्की ऑफ कॉरपोरेट। ठीक है जी, एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। कॉरपोरेट होता है कारोबारी और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हिकमत अमली की बुनियाद पे आप लोग बना रहे होते हैं। A corporate objective might be to double the share price within the next 10 years. This is overall objective for the entity. Corporate objective जाहिर सी बात है जी कि आप पूरे कारोबार का कारोबारी लिहाज से आप इसको देख रहे हैं कि डबल शेयर प्राइस होगी, तो जाहिर बात है आपके शेयर होल्डर्स ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जी एंटिटी का।
corporate objective, it is necessary to set the strategic objectives for key aspects of strategy। वो कहता है कि जाहिर बात है अगर आप कारपोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी, वो अब एक प्लान के साथ बनाने होंगे। किस तरह, यानी कि आप एक प्लान बनाएंगे कि जी आपने 10 तक पहुंचना है, तो फिर आप जो स्ट्रेटजी कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो उसको एक तरतीब में रखेंगे ताकि आप 10 तक पहुंच सकें। मिसाल के तौर पे जी, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स माइट बी टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125% इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है जी, to introduce an average of 3 new products each year for the next 10 years, to become the market leader in 4 market। अच्छा, पहली दो एग्जांपल से देख लेते हैं, बात इसी आप खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये देखें क्या ये ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है। टू इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय 125%, मेजरेबल हो गई, ठीक है जी। अच्छा, एम क्या, बैक एंड पे गोल क्या आ रहा है जी कि आपने इंक्रीज द एनुअल प्रॉफिट, ठीक है जी, यानी कि एक्सपेंस कम करना है या प्रॉफिट अपना बढ़ाना है, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि 125%, और तीसरी क्या हो गई जी, नेक्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है, जाहिर सी बात है ये आप लोगों का प्लान है। अगर आप लोगों का प्लान है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स की दौलत को डबल करना है, तो फिर आप लोग उसके लिए ये प्लान्स कर रहे हो, ठीक है जी, कि आपने 125% प्रॉफिट अगले 10 साल में बढ़ाना है। आप लोगों ने जो है वो हर साल इतने एम्प्लॉयज़ जो है वो ऐड करने हैं, एम्प्लॉयज़ सॉरी कह दिए, कस्टमर्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, या इतने नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है उतने ज़्यादा लोग आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाते होंगे, ठीक है जी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ आपको जो है वो जी, तो जनाब इसके बाद जो है वो कहता है जी कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बाकियों से ज़्यादा अहम होते हैं, इसलिए उनकी एक तरतीब बनाई जाती है, ठीक है जी, प्लान के मुताबिक उनको लेके चला जाता है ताकि जो है ना वो हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैन देयरफॉर बी यूज्ड टू कन्वर्ट एन एंटिटीज मिशन into specific strategies with strategic targets for achievement within strategic planning period, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर इन्हीं के जरिए हम जो कंपनी का मिशन होता है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से हम इस मिशन को जो है ना वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट्स अचीव करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएं। Who decides mission, goals and objectives? When an entity states its mission in a mission statement, यानी कि आज वो क्या करना चाहते हैं, क्या कमाना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। द स्टेटमेंट इज इशूड बाय द लीडर्स ऑफ एंटिटी। कौन ये स्टेटमेंट इशू करता है, लीडर्स ऑफ द एंटिटी। ये एमसीक्यूज बन सकता है। फॉर अ कंपनी दिस इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली द फॉर्मल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटिटी आर स्टेटेड बाय इट्स लीडर्स, ठीक है जी। अब कंपनी के लिए लीडर्स कौन होते हैं जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। However, the decisions by a board of directors about the goals and objectives of an entity are influenced by the way in which the company is governed and expectations of other stakeholders in the company है। ये क्या बात हो गई, एक तरफ वो कह रहा है कि जी लीडर डायरेक्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि ये डिसीजंस पे असरअंदाज होते हैं जो है ना वो लोग जो कंपनी को गवर्न कर रहे हैं, या जो स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो फिर यानी कि ये मालिक तो ना हुए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो भाई यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये चीज़ आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है जी, कैफ 7 कंपनी लॉ। जनाब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये मालिक नहीं होते, ठीक है जी। ये समझ लें अपनी समझ के लिए आप लोग कि ये एक तरह से हायर मैनेजमेंट होती है, ये मालिकान नहीं होते। मालिकान होते हैं शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शेयर परचेज किए होते हैं, वो होते हैं ओनर्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं आपके समझने तक के लिए भाई, ये लोग होते हैं हायर मैनेजमेंट जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हर चीज को, ठीक है जी। क्योंकि शेयर होल्डर्स मालिकान लाजमी नहीं है कि यहाँ पे बैठे हुए हों हम वक्त। उसके बाद स्टेक होल्डर आपको पता है जो लोग रिस्क ले रहे होते हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपसे कोई प्रोडक्ट हैवी अमाउंट में खरीद रहे हैं, ठीक है जी। तो इस ये है कि जो मिशन स्टेटमेंट है
वो इशू किसकी तरफ से की जाती है? लीडर्स। और कंपनी के लिए लीडर कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये डिसीजन जो है ये इन्फ्लुएंस होता है यानी कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के जरिए। तो अगर एमसीक्यूज पेपर में आए, ठीक है जी, कि ये स्टेटमेंट इशू कौन करता है, तो लीडर्स ऑफ कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि डायरेक्टर्स। ठीक है जी। अगर वो कहे कि जी इस डिसीजन आप एक इन्फ्लुएंस किसका होता है, तो वो फिर आप ये जहन में रखिएगा कि वो जो कंपनी को गवर्न करते हैं, ठीक है जी, यानी कि शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स दोनों का। इतना बहुत है समझने के लिए। इसके बाद है जी हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स। ठीक है जी। तो इसमें एमसीक्यूज बन सकता है, वो ऑप्शन दे सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, बस समझ लें अपने रट्टा लगाना है या जैसे भी। ठीक है जी। पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग प्रोसेस, यानी कि जब आप प्लान कर रहे हो कि आपने क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो उस मीटिंग में आप बैठें। एंश्योर दैट द गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। ठीक है जी, कि जो गोल्स आप रख रहे हैं, ठीक है जी, जो गोल्स आप बना रहे हैं कि हमारी कंपनी ने ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ये हमारा गोल है, आप उस गोल को बनाते हुए ये चीज भी मद्देनजर रखें, ठीक है जी, कि जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे क्या वो इसको अचीव कर पाएंगे। और अगर हाँ, मकसद ये मैं लिंक बना रहा हूँ, अगर अचीव कर लेंगे तो जाहिर बात है उनमें एक एतमाद पैदा होगा, और जब उन्हें बोनस मिलेगा तो फिर उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी और मजीद काम करने के लिए वो मोटिवेट होंगे। ठीक है जी। ensure there is a system that can provide feedback on the achievement of goals। ठीक है जी, एक ऐसा आपने सिस्टम रखा हो कि आप उन लोगों की परफॉर्मेंस जज कर रहे हो, ठीक है जी, कि किसने गोल अचीव करने में ज्यादा मेहनत की, ताकि उससे उसके अकॉर्डिंग इन फॉर्म ऑफ बोनस आप रिवॉर्ड दें। ठीक है जी। गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। ठीक है जी। स्मार्ट ऊपर आपने पढ़ा है कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एग्रीड, रियलिस्टिक। उसके बाद अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि सिर्फ आपने ये नहीं चाहना कि ये मेरी ज़ात के लिए जो चीज़ है ना मैं उसको प्रेफर करूं और कंपनी जाती है भाड़ में जाए, भाई ये काम नहीं करना। आप का ज़ाती गोल और जो ज़ाती गोल हो आपका, जो आप खुद अचीव करना चाह रहे हो, वो आप देखें कि उसमें कंपनी का भी वही गोल हो, कंपनी के लिए भी वही गोल्स सेट करें ताकि उसमें कंपनी को फायदा हो। ये नहीं है कि अपने लिए कुछ और लोगों के लिए कुछ और, ये काम नहीं करना। क्यों? जब आप डायरेक्टर बैठे होते हैं तो आप बतौर अमानत कंपनी को चला रहे होते हैं, ये तो नहीं है कि आप शेयर होल्डर्स का भट्ठा बैठा दें। ठीक है जी। अलाइन होता है यानी कि एक संप में, जो अपने लिए वो दूसरे के लिए भी। व्हेन रिकॉर्डिंग गोल्स स्टेट देम इन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी। जब आप गोल्स लिख रहे हैं या एक स्टेट फॉर्म उसे बना रहे हैं, ठीक है जी, तो उसे पॉजिटिव लिखें, यानी कि जो जिन लोगों को आप वो स्टेटमेंट दे रहे हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग भी हैं, ठीक है, तो उन्हें ये ना महसूस हो उसके अंदर कि यार इसको करने का फ़ायदा नहीं है या ये हमसे नहीं होगा। सेट प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ का मतलब है, ज़ाहिर बात है, आपने किस सीक्वेंस में जो है वो गोल्स को अचीव करना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो 15,000 का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसके बाद ये करना है फलां फलां, यानी कि 1 2 3 4 इस सीक्वेंस एक बनाएं। प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय गोल्स। ठीक है जी। तो जो गोल्स प्रॉब्लम करते हैं, अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग। ठीक है जी। अब अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग किस तरह है? मिसाल के तौर पे अब आप अपने एम्प्लॉय को कह दें कि भाई आपको खुद भी आइडिया था कि वो काम 6 महीने में होने वाला है, और आप उसे कहें जी कि आपने ये मुझे एट एनी कॉस्ट जो है ना वो 6 दिन के अंदर मुकम्मल करके देना है। ठीक है जी। तो रिजल्ट इज द एम्प्लॉय सिंपली गिव्स अप। जाहिर बात है, जब वो देख रहा होगा कि भाई ये 6 महीने में होने वाला जो काम है नॉर्मल में, वो आप 6 दिन में करने का कह रहे हैं, तो वो कहेगा सर सॉरी मेरे से नहीं ये हो सकता। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आप किसी को कह दें जी कि आपने फलां बंदे को जो है ना वो उड़ाना है, ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान जो है वो तो जाहिर बात है कहेगा भाई ये सॉरी मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है। तो टू इजी, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए इसे। ठीक है जी, कि ये गोल्स जो है ना ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा ना होने वालों में से होता है, या अगर वो बहुत ज़्यादा आसान होगा तो फिर उसमें एम्प्लॉयज़ में सुस्ती पैदा हो जाएगी। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो जिस लेवल पे जाके यूज़ हो रही थी, जब उससे कम लेवल पे आके यूज़ होंगी तो फिर उससे भी आपको पता है इंसान बोर हो जाता है। इसकी मैं वाज़ेह एग्जांपल आप लोगों को दूँ, जिस तरह हम एग्ज़ाम वाले महीने में या प्रेप लीव वाले महीने में तैयारी कर रहे होते हैं,
तो उसके क्योंकि वो पीक टाइम चल रहा होता है, आपका दिमाग भी बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, या आप देख लें कि एग्जाम की रात या एग्जाम से एक दिन पहले किस तरह हमारा जिस्म एक्टिव होता है। तो एग्जाम जैसे खत्म होते हैं फिर हम लोगों को सुस्ती फील होती है और हम लोगों का बढ़ चढ़ के दिल कर रहा होता है कि हम वाह वाह अगले पेपर को उठा के तैयारी फा फा करते हैं, लेकिन हस्बे मामूल स्टूडेंट हैं, होता फिर 15 दिन के बाद वही है कि आखिरी महीने में। Other problems that are perceived to be caused by setting goals include goals create inflexibility and can lead to a narrow focus. This means that an opportunity that falls outside the scope of recorded and stated goals is potentially overlooked as time spent on the opportunity will not help achieve the previously agreed goals. ठीक है जी, वो कहता है जी कि गोल्स जो है ना, मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा हुआ है कि मैंने इस साल 15% रेवेन्यू अचीव करना है, ठीक है। तो अगर इस 15% रेवेन्यू को अचीव करना है तो इसके दौरान हो सकता है आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ के कुछ और अच्छे चांसेस भी मिल रहे हों, तो फिर आपका सारे का सारा फोकस इस पे होता है, जिसकी वजह से आप इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, ठीक है जी। जो आपको अच्छे मौके मिल रहे थे इस तरफ आपने तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से फिर आपकी पूरी तवज्जो इधर थी तो आपको इसका सारा लॉस हो गया, ठीक है जी। वो ये कहता है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फ्लेक्सिबल होता है लचक, यानी कि चलो यार ये भी हासिल हो रहा है तो साथ इस पर थोड़ी एफर्ट कर ली जाए, जो बाकी हमें मौके मिल रहे हैं उनको भी अचीव कर लिया जाए, तो फिर हम लोग ये काम नहीं कर रहे होते। एंड कैन लीड टू अ नैरो फोकस, कि टोटली इसी पे ही तवज्जो है भाई, ये 15% अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। Goals may generate stress through a constant pressure in reference to needing to constantly perform at the higher levels in order to achieve or exceed stated goals. This can detract from taking enjoyment and interest from the tasks. जाहिर बात है जब आप लोग जो है ना वो अपने एम्प्लॉय को डंडा दे के रखेंगे कि नहीं भाई ये 15 दिन वाला काम आपने 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो फिर वो स्ट्रेस का शिकार तो होगा, क्योंकि वो जो एक 15 दिन का काम है आप लोगों को कह दिया जाए कि जी नॉर्मल में आपके पेपर होने हैं मार्च के अंदर, अचानक आई कैप अनाउंस कर दे जी कि आपके पेपर होने जा रहे हैं दिसंबर के अंदर, ठीक है जी, 15 दिसंबर को होने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है टीचर्स भी उस सुकून के साथ उस मज़े के साथ तो नहीं पढ़ा रहे होंगे जिस तरह वो नॉर्मली आप लोगों के माइंड को सेटिस्फाई करके पढ़ा रहे होते हैं। तो फिर तो वो बस आप चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजरी होंगी, टीचर पे भी ये टेंशन होगी मैंने अपना कोर्स ख़त्म करवाना है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल आप इसकी पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको पढ़ा करें, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने आपको पहले बता दिए, बाकी 2-3 एग्जाम्पल्स इसकी आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह।